नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताज़ा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की सभा की। मिशन 2013 को फतह करने के लिए अब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी तो पसीना बहाते दिखाई देने लगे हैं, लेकिन क्या पार्टी का स्थानीय नेतृत्व अपने युवराज की मेहनत की कद्र कर पा रहा है? यह प्रश्न बार बार उस बात को लेकर उठाया जा रहा है जिससे सभा की सफलता या असफलता तय हो पाएगी। सभा को लेकर बार बार प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान ने भी सभा को सफल करने के लिए अपने तय तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी के आला नेता लगातार सभा स्थल से सीधे एक एक जानकारी अपनों से ले रहे हैं जिससे समय रहते सुधार किया जाए। कांग्रेसी युवराज यानी राहुल गांधी की सभा को सफल बनाने का दारोमदार अब उन कांग्रेसी दावेदारों के कांधों पर आ टिका है जिनका टिकट आज तारीख तक फाइनल समझा जा रहा है। कांग्रेसी गलियारों से आ रही खबरें बता रही है कि कांग्रेस की लोकल बॉडी इस बार सभा की तैयारियों को लेकर काफी पिछड़ चुकी है। पार्टी की स्थानीय इकाई राहुल गांधी जैसे स्टार प्रचारक की सभा को लेकर उस तर्ज पर तैयारियां नहीं कर पाई जिसे उसे समय रहते करना चाहिए थी। अब कांग्रेसी खुद ये बात अपने मुंह से बयान करने में कोई हिचक नहीं रखते। कुछ तो यहाँ तक कहते हैं, आखिर क्या होगा सभा का? वैसे पार्टी कार्यालय के गलियारों से आ रही खबरें ही बता रही है कि पार्टी ने 9 में से 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों पर सहमति बना ली है और उन्हें चुनाव मैदान संभालने के लिए निर्देशित भी कर दिया है। अब यही अघोषित उम्मीदवार राहुल की सभा की लाज भी रखेंगे। पार्टी कार्यालय के गलियारे ही कह रहे हैं कि पार्टी के आला नेता स्थानीय लीडरशिप यानी प्रमोद टंडन से इन दिनों राहुल बाबा की सभा की आधी अधूरी तैयारियों से नाखुश है। वो लगातार खुद आगे होकर जानकारियां जुटा रहे हैं जिससे वो अंतिम समय में सभा स्थल पर परिवर्तन कर पाए। वैसे पार्टी कार्यालय के गलियारों में एक ही चर्चा है कि राहुल गांधी की सभा को जितने हल्के में कांग्रेस के स्थानीय संगठन ने लिया है, अब उसकी भरपाई सभा में आने वाली भीड़ ही कर सकती है, जिसके लिए अब बड़े नेताओं ने अपने समर्थकों के माध्यम से मैदान संभाल लिया है। इसके लिए बाकायदा छोटी छोटी खबरों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। कांग्रेस जैसे जैसे उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मोहर लगा रही है, वैसे वैसे शहर का माहौल भी चुनावी होता जा रहा है। अब दिल्ली दरबार से आई एक खबर ने 5 नंबरी गलियारों का माहौल पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। कांग्रेस हाईकमान के लिए एक फैसले ने जहां एक माह से विरोधी बने कांग्रेसियों को एक बार फिर हाशियों पर पहुंचा दिया है, वहीं पंकज के नाम पर लगी मोहर ने भाजपा कैंप में हड़बड़ाहट मचाकर रख दी है। वैसे एक बात तो सही है कि पंकज समर्थक खुद के नेता के नाम पर लगी मोहर पर कोई उतावलापन नहीं दिखा रहे। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है, कह रहे हैं नहीं पता मोटा भाई दूध के जले है, छाछ को फूंक कर पीना चाहते हैं। कांग्रेस टिकट बंटवारे का माहौल बनाने में सत्ताधारी भाजपा से आगे है। कांग्रेस ने टिकट बंटवारे को लेकर ही खींच रखा है कि इस काम में भाजपा उनके सामने नहीं टिक पा रही है। पार्टी ने लंबी जद्दोजहद के बाद 5 नंबर विधानसभा क्षेत्र से उस नाम पर अंतिम मोहर लगा ही दी, जिसका विरोध आधा दर्जन कांग्रेसी नेता करने में जुटे हुए थे। पंकज का नाम अब उन 54 उम्मीदवारों की सूची में फाइनल कर अलग रख दिया गया है, जिसकी अब केवल घोषणा भर होना बाकी है। ये खबर जैसे ही दिल्ली दर से चलते हुए शहर पहुंची, वैसे ही पंकज का विरोध कर रहे विपिन खुजनेरी, रघु परमार, शेख अलीम और अर्चना जायसवाल एक बार फिर हाशिए पर चले गए। पंकज के नाम पर मोहर ने उनके समर्थकों को तो खुशियों से लबरेज कर दिया, लेकिन वो इस बार किसी प्रकार का कोई उत्साह नहीं दिखाना चाहते। इसके पीछे बाकायदा तर्क दिया जा रहा है कि भाई ये कांग्रेस है, अभी सूची घोषित होने का इंतजार करो, वरना यही नेता है जिनका टिकट एक बार होने के बाद उज्जैन आते आते ही कट गया था। हालांकि पंकज के नाम पर लगी मोहर ने बाबाई ठिये को हिला कर रख दिया है। बाबा यानी मंत्री महेंद्र हार्डिया का दादा के सामने टिक पाना बेहद मुश्किल बताया जा रहा है और ये कहने वालों की कोई कमी नहीं है कि अब तो बाबा गए समझो, क्योंकि अब हूं और हाँ करने वालों का कोई काम नहीं। भाजपा प्रदेश संगठन और या फिर सूबे की सरकार दोनों ने ही भगत सिंह अर्थात विधायक सुदर्शन गुप्ता के विरोध को बेहद गंभीरता से लिया है। सूबे की सत्ता और संगठन के मुखिया सुदर्शन के साथ वो भी खुलकर आ गए हैं। शिव ने जहां सुदर्शन का सीधे हाथ थाम लिया है, वहीं नरेंद्र सिंह तोमर मुन्ना भिया ने विरोधियों को सबक सिखाने का ठान लिया है। वो कह रहे हैं अब सुदर्शन नहीं खुद संगठन चुनाव मैदान में होगा और फिर देखते हैं कौन कौन आता है सामने। जिले के 9 विधानसभा क्षेत्रों में 1 नंबरी विधानसभा क्षेत्र का टिकट पहले दिन से संगठन के मुखिया यानी नरेंद्र सिंह तोमर के खाते में कहा जाता है। तोमर यहाँ बेहद सक्रिय राजनीति करने वाले अपने समर्थक सुदर्शन गुप्ता के फेवर में है।
धीर गंभीर छवि के धनी तोमर इसीलिए बार बार सुदर्शनी आयोजनों में शिरकत कर उनकी पसंद का मुजाहिरा पेश भी कर चुके हैं। बावजूद इसके मंत्री कैलाश विजयवर्गीय समर्थक नेता उषा ठाकुर, गोलू शुक्ला और तो और कभी सुदर्शन के करीबी रहे निरंजन चौहान गुड्डू सुदर्शनी राह में कांटे बोने का काम करते रहे हैं। पार्टी नेता लंबे समय से एक नंबरी गलियारों का भाजपाई रगड़ा सुनते आए हैं, लेकिन जैसे ही मामला बढ़ा और सुदर्शनी कैंप में सत्तन जी का तड़का लगा, वैसे ही सूबे की सरकार और साथ साथ संगठन भी हरकत में आ गया। अब संगठन और सरकार दोनों ने मिलकर सुदर्शनी राह के कांटे पूरी तरह से हटा दिए। जहां शिवराज सरकार ने सुदर्शन का सीधे हाथ थामकर विरोधियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है, वहीं विधायक के आका कहे जाने वाले मुन्ना भैया ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए यहाँ तक कह दिया है कि अब सुदर्शन नहीं सीधे संगठन चुनाव मैदान में होगा। फिर देखते हैं कौन कौन सामने आता है। पहले तोमर और शिव के सुदर्शन के साथ आ जाने से सुदर्शन विरोधी बिल में दिखाई दे रहे हैं। कहीं से कोई आवाज भी नहीं निकल रही है। वो जानते हैं कि सुदर्शन से लड़ना आसान है, मगर संगठन से लड़े तो ना घर के रहेंगे ना ही घाट के। समझ रहे हैं ना? वैसे समझदार यह भी कह रहे हैं कि मामला अभी यही खत्म नहीं हुआ है। भाजपा खुद को लोकतांत्रिक पार्टी कहती नहीं थकती, लेकिन जैसे ही उसका कार्यकर्ता पार्टी की चार दीवारी से बाहर आकर गुर्राया नहीं कि वो उसे पहली फुर्सत में ठिकाने लगा देती है। कुछ यही हुआ है एक नंबरी विधानसभा के गलियारों में भी। वो भी सुदर्शन गुप्ता के विरोध में स्वर बुलंद करने निकले पार्टी नेताओं के साथ। पार्टी ने सबसे ज्यादा किरकिरी उस वयोवृद्ध नेता यानी कविराज की है, जो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। सत्ताधारी भाजपा के अनुशासन का डंडा जब जब चलता है, तब तब पार्टी में मौजूद खतागार एक ही झटके में सूद सावल में आ जाते हैं। कार्यकर्ताओं के कांधे पर बंदूक रखकर खुद की लड़ाई लड़ने वाले इंदौरी नेताओं को पार्टी संगठन ने फिर उनकी असल जगह याद दिलवा दी है। वैसे तैयारी तो संगठन के पास लंबी थी, लेकिन पार्टी ने सीधे खतागारों पर नकेल न डालते हुए फिलहाल केवल चाबुक के इशारे से अपना काम चला लिया। पार्टी कार्यालय के गलियारों में निलंबन की चर्चाएं जोर मार रही थी और मुन्ना भैया ने सीधी बात कर ऐसी वक्र दृष्टि डाल दी कि अब विरोधी कहे जाने वाले नेता एक नंबर विधानसभा में फटक भी नहीं सकते। सुदर्शनी एक्सप्रेस का विरोध करने जो जहां से आया था, उसे पार्टी ने वापस वही भेज दिया। पूरे एपिसोड में पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने सबसे ज्यादा फजीहत उस लीडर की कर दी जो एक नंबरी गलियारों में सबसे बड़े ओहदे पर है, जहां हर कोई राय लेने जाता है, जो ताई से लेकर भाई और ना जाने किस किस को अपनी नुकीली जुबान से भला बुरा बोलता रहता है। कविवर का सुदर्शन को ही कुदर्शन कहना सूबे के भाजपाई संगठन के मुखिया मुन्ना भैया को ऐसा नागवार गुजरा कि कप्तान ने सत्यनारायण सत्तन को बात करने लायक भी नहीं समझा। अब इसे एक नंबरी गलियारों में सत्तन की किरकिरी कहा जा रहा है। पार्टी ने सत्तन जी को फिर मल्हारगंज के ठिये तक सिमटा कर रख दिया है। वैसे पार्टी ने तल का अंदाज अपनाते हुए दीदी को धार, गोलू को नगर और गुड्डू को फिर वार्ड तक सीमित कर दिया है। मतलब सुदर्शन विरोधियों को फिर उनकी असल पहचान दे दी है और कह दिया है, इतने बड़े मत बनो कि कार्यकर्ताओं का नाम ले लेकर खुद की रोटी सेकते रहो और कहो कि गलत आदमी नहीं टिकेगा। सत्ताधारी बीजेपी तीसरी बार सरकार में आए, इसके लिए ये जरूरी है कि वो अपने धुरंधरों को वो सारे मौके दे जिससे पार्टी को चुनावी मैदान में कम से कम नुकसान उठाना पड़े और उसकी सीटों में भी इजाफा हो। इसी पैतरों को ध्यान में रखते हुए अब पार्टी चुनाव समिति का गठन करने जा रही है। कहा जा रहा है कि चुनाव समिति में सबसे चर्चित चेहरे यानी कैलाश विजयवर्गीय को भी स्थान दिया जाएगा। अब जब से ये सुर्खी आई है, तभी से पार्टी कार्यालय से लेकर पूरे मालवांचल के गलियारों में खुशी का माहौल है। उनके चेहरे सबसे ज्यादा खिले हुए, जिन्हें राम भक्त मंत्री से आस है। ढेर समर्थकों को नेता बनाओ, खुद से जुड़े नेताओं को विधायक बनाओ और खुद बड़े हो जाओ। कुछ इसी थीम पर अपने समर्थकों को आगे बढ़ाते बढ़ाते खुद स्वयंभू बड़े नेता बन बैठे कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर एक ऐसी चर्चा का केंद्र बन बैठे हैं जिनकी चर्चा तो शुरू हो जाती है लेकिन खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। विजयवर्गीय की राजनीति कौन करवट लेगी, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन उन्हें लेकर जितने मुंह उतनी बातें समझी और समझाई जा रही है। खास बात तो यह है कि विजयवर्गीय क्या गांव और क्या शहर दोनों ही जगह एक जैसे सक्रिय है। वो कभी महू में सक्रियता दिखाते हैं तो कभी अंधेरे अंधेरे उन विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर बैठकें कराते हैं जिनकी चर्चा दिन के उजाले में की जाती है। अब राम भक्त मंत्री विजयवर्गीय के लिए पार्टी संगठन के गलियारों से एक खुशी भरी सुरसुरी आई है। कहा जा रहा है कि उन्हें भी उस समिति में स्थान दिया जा रहा है जिसे चुनाव समिति कहा जाता है।
यही समिति विधानसभा चुनाव के दावेदारों को उम्मीदवार बनाएगी। वही पार्टी में बढ़ते असंतोष को दबाने का काम करेगी। राम भक्त मंत्री को इसी समिति में लिए जाने की सुर्खी भर आने से उनसे आस लगाए बैठे दर्जनों नेताओं की मानो बाछें खिल गई है। कहा जा रहा है कि यदि विजयवर्गीय समिति में बैठे तो मानकर चलिए हर विधानसभा में अपने समर्थक दावेदारों की पैरवी तो जमकर करेंगे। वैसे विजयवर्गीय के साथ इंदौर रीजन से 2 नाम और भी रहेंगे, जिसमें से एक नाम राम भक्त का सेट किया हुआ है तो दूसरा नाम मुखर विरोधी के रूप में लिया जाता है। अब ऐसे में मानकर चलिए विजयवर्गीय समिति में लिए नहीं कि टिकटों का द्वंद बड़ा ही रोचक हो जाएगा। बस एक भर पक्का हो जाए। भाजपा अभी अपनी चुनाव समिति की घोषणा करे इससे पहले टिकटों की बाजीगरी का खेल शहर हो या गांव, दोनों के ही गलियारों में जमकर खेला जा रहा है। अब भाजपाई गलियारों से ही खबरें आ रही है। कहा जा रहा है कि पार्टी इस बार टिकट बंटवारे को लेकर नए समीकरण पर मोहर लगा सकती है। आखिर ये नए समीकरण क्या हो सकते हैं, जरा इस पर चल रही चर्चा पर आप भी गौर फरमा लीजिए। भाजपा को मिशन 2013 फतह करना है। ऐसे में वो कोई चूक नहीं करना चाहती है और पार्टी इतना जानती है और समझती है कि एक गलत टिकट उसके लिए हार का तोहफा लेकर आ सकता है। पार्टी ने भले ही अभी अपनी चुनाव समिति को अंतिम मोहर नहीं लगाई है, लेकिन उसने कई विधानसभा क्षेत्रों के टिकटों को फाइनल कर दिया है। उनमें से सबसे पहला नाम आया है विधायक रमेश मेंदोला का। मेंदोला पहले से अपने इलाके में सक्रिय है और वहां की स्थिति को कांग्रेस ने भी स्पष्ट कर दिया है। कांग्रेस ने भी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 से कांग्रेस पार्षद चिंटू चोकसे को अपना उम्मीदवार बनाने की ठान ली है। इधर भाजपाई गलियारों से आ रही खबरें बता रही है भाजपा इस बार कुछ ऐसा करने जा रही है जिसे सुनकर हर कोई परेशान सा हो जाए। पार्टी कार्यालय के गलियारों पर भरोसा करे तो इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को कांग्रेस का अजय किला यानी 3 नंबर से उन्हें उम्मीदवार घोषित कर अपनी संभावित हार को जीत में बदला जाए। इसी तरह गुटिये समीकरण के चलते सांसद सुमित्रा महाजन के पुत्र मंदार महाजन को राऊ विधानसभा से चुनाव मैदान में उतार दिया जाए, जिसे पार्टी ताई की पकड़ का फायदा राव के ग्रामीण क्षेत्रों से पूरा ले और 3 मराठी बाहुल्य वाले वार्डों के थोक बंद वोट भी अपने खाते में डलवा ले। राव में यूं भी मौजूदा विधायक जीतू जिराती की हालत पतली है। वो कम से कम जीतू पटवारी के सामने जीत नहीं पाएंगे। ऐसे में उन्हें अपनी मौजूदा विधानसभा से खिसक कर सीधे महू की डगर पर पहुंचा दिया जाए, जिससे उन्हें आकाश की मेहनत का फायदा तो मिले ही साथ जिराती का विजयवर्गीय से जुड़े होने का लाभ भी मिल जाए। इससे पार्टी राव में तो कार्यकर्ताओं का असंतोष दूर कर ही लेगी, साथ ही एक ऊर्जावान नेता को गांव के गलियारों में कड़ी टक्कर देने के लिए छोड़ सकती है। महू में यूं भी 175 गांव हैं और एक एक घर जाकर वोट मांगना 50 पार वाले नेता के बस की बात भी नहीं है। इन दिनों पार्टी कार्यालय के गलियारों में जो मुंह खोलता है वो बस इसी नए टिकट के समीकरणों की चर्चा करते सुना जाता है। ऐसे में वो ये भी कहता है विजयवर्गीय 3 में आएंगे तो वो इसके अलावा इससे लगी अन्य विधानसभाओं पर भी अपना गहरा प्रभाव छोड़ेंगे। ऐसे में वो सीटें भी जीत की कगार पर पहुंच जाएगी, जिन पर इन दिनों असंतुष्ट नेताओं की सक्रियता की वजह से हार का खतरा मंडरा रहा है। और अंत में बात करते हैं राम भक्त मंत्री कैलाश के करवा चौथ की। प्रदेश के राम भक्त मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बेहद भावुक है। ये बात उसी दिन जग जाहिर हो गई थी जब उन्होंने पुत्र मोह में वो सब कुछ लिख डाला था जो आज का कोई भी लीडर ना तो कभी बोलता है ना ही लिखता है। अब मंत्री जी ने अपने दिल की कलम से करवा चौथ पर अपनी आशा के लिए ऐसा कुछ लिख डाला है जो कैलाश संग आशा के अटूट रिश्ते को बयां करता है। मंत्री जी का अब अपनी अर्धांगिनी के लिए करवा चौथ पर लिखा पोस्ट बेहद मार्मिक करार दिया जा रहा है। इसे जो भी पढ़ रहा है वो दिले कैलाश का हाल बखूबी समझ रहा है और कह रहा है क्या कहूँ, ये प्रेम देख कुछ कहा ही नहीं जा रहा है। लगता है कई बार ये कहना गलत होता है कि राजनेताओं का दिल नहीं होता। वो किसी की भावनाओं को क्या समझते होंगे। उन्हें तो राजनीति में शायद पहला पाठ ही ये कहकर पढ़ाया जाता होगा कि अवाम की भावनाओं से केवल खेलो ही नहीं बल्कि जमकर खेलो। बस शायद इन्हीं बातों को खारिज करता है फिर FB पर लिखा गया एक पोस्ट। करवा चौथ पर लिखे गए इस पोस्ट में दर्द है, आंसू है और गम बांटने का एक ऐसा जुनून जो हो नहीं सकता। फिर भी कैलाश शायद रुदन भरे गले से कहते और फिर लिखते हैं, आज मेरी आंखों में पिछला पूरा साल जैसे एक चलचित्र की तरह गुजर रहा है। मेरी अर्धांगिनी आशा जी इस पूरे साल में स्वास्थ्य के उस बुरे दौर से गुजरी है जिसकी कल्पना करके ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने मेरा हर पल साथ दिया, हर सुख दुख बांटा, पर काश मैं उनकी इस बीमार अवस्था की पीड़ा को बांट पाता। आज करवा चौथ है,
प्रणय के बंधन का वो खूबसूरत त्योहार जो हम एक दूसरे के लिए त्याग कर मनाते हैं। आज मैं परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आशा जी को स्वस्थ जीवन का वरदान दे और उनके हिस्से की पीड़ा मुझे दे दे। मैं आज आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि हर पल अपने जीवन साथी को खुश करने का प्रयास करें। जीवन अनिश्चित है, उसे व्यर्थ के भौतिक सुखों की अभिलाषा में व्यतीत न करें। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जरा सोचिए, ये उस राजनीति के माहिर खिलाड़ी का अपनी अर्धांगिनी के प्रति अगाध प्रेम है। उस दशा में दिल से सीधे दिमाग के रास्ते होते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचा है, जिन्होंने पूरे साल भर कष्ट ही कष्ट झेला है। कैलाश जो भी लिख रहे हैं उसमें ढेर सारा ऐसा है जो इसी करवा चौथ पर ग्रहण किया जा सकता है। जरा सोचिए, वो तो कैलाश है उस मुकाम पर जहां हर कोई नहीं पहुंच सकता, लेकिन उनके कहे को सूत्र वाक्य मानकर हम अपनी जीवन संगिनी से वो प्रेम तो कर ही सकते हैं जो कैलाश ने आशा संग किया और समय आने पर दर्शा भी दिया। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।